सुप्रभात बच्चों, मैं उषा रानी, हिंदी एडुकेटर SRBPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 में पाठ संज्ञा। तो पाठ संज्ञा में अभ्यास कार्य देखते हैं। प्रश्न 3 पर आ जाइए। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित संज्ञा शब्दों से कीजिए। क भाग में देखिए, डैश दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ जो ब्लैंक है, यहाँ पर हमें किसी संज्ञा शब्द का प्रयोग करना है जो यहाँ इस वाक्य में बिल्कुल उचित हो। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लाल किला दिल्ली में स्थित है। ख भाग में देखिए, कुम्हार डैश के डैश बनाता है। तो कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। ग भाग में देखिए, डैश में काले काले डैश छाए हुए हैं। आकाश में काले काले बादल छाए हुए हैं। यह डैश दिल्ली से डैश जाती है। यह रेल या ट्रेन भी लिख सकते हैं। यह बस दिल्ली से डैश बहादुरगढ़ की जगह कोई और शहर का नाम, कोई किसी भी नए शहर का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यह बस दिल्ली से बहादुरगढ़ जाती है। डैश हिंदी के मशहूर लेखक थे। प्रेमचंद, यहाँ किसी और मशहूर लेखक का नाम भी हम लिख सकते हैं। प्रेमचंद हिंदी के मशहूर लेखक थे। मुझे अपने डैश से बहुत प्यार है। मुझे अपने देश से हो सकता है, अपने राज्य से हो सकता है, अपनी माँ से हो सकता है, ठीक है, पिता से हो सकता है, बहन से, भाई से, कोई भी शब्द आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो आपको उचित लगे। मुझे अपने देश से बहुत प्यार है। डैश पर सब अपने घरों को दियों से सजाते हैं। तो दियों से कब सजाते हैं, ये इसके लिए तो हमें एक पर्टिकुलर वर्ड लिखना पड़ेगा। यहाँ जाएगा दिवाली। दिवाली पर सब अपने घरों को दियों से सजाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक शब्द में उत्तर दीजिए। हमें यहाँ क्वेश्चन देखना है, संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के मुख्यतः होते हैं कितने भेद? 3। ख भाग में देखिए, अकबर किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आता है। तो अकबर तो किसी व्यक्ति का नाम हो गया, तो व्यक्ति का नाम आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ऊंचाई कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? ये है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, नीचे कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं, इन्हें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत हमें लिखना है। तो बुराई, बुराई है भाववाचक। कागज जातिवाचक। इंदिरा गांधी व्यक्तिवाचक। झूला जातिवाचक। टमाटर जातिवाचक। पेड़ जातिवाचक। कठिनाई भाववाचक। बड़प्पन भाववाचक। चेतक नाम है व्यक्तिवाचक। शिवाजी भी नाम है व्यक्तिवाचक। पांडिचेरी नाम है व्यक्तिवाचक। इंग्लैंड भी देश का नाम है व्यक्तिवाचक। घास जातिवाचक। मोटापा भाववाचक और उतार भी भाववाचक। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति भाववाचक संज्ञा शब्दों द्वारा कीजिए। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनसे हमें क्या करना है, भाववाचक संज्ञा बनानी है और अपने जो ब्लैंक्स हैं उन्हें फिल करना है। मुसीबत के समय डैश से काम लेना चाहिए। समझदार, तो हमें यहाँ पर भाववाचक संज्ञा भरनी है, तो समझदारी। मुसीबत के समय समझदारी से काम लेना चाहिए। एवरेस्ट की डैश बहुत कठिन है। चढ़ना से शब्द बनेगा चढ़ाई। एवरेस्ट की चढ़ाई बहुत कठिन है। वीर अभिमन्यु ने डैश से कौरव सेना का मुकाबला किया। वीर, वीर से बनेगा भाववाचक संज्ञा वीरता। वीर अभिमन्यु ने वीरता से कौरव सेना का मुकाबला किया। डैश करने से जीवन में डैश नहीं मिलती। आलसी से भाववाचक संज्ञा बनेगी आलस और सफल से बनेगी सफलता। आलस करने से जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। ताजमहल की डैश देख पर्यटक चकित रह जाते हैं। सुंदर से भाववाचक संज्ञा बनेगी सुंदरता। ताजमहल की सुंदरता देख पर्यटक चकित रह जाते हैं। खेल में हार जीत तो लगी ही रहती है। हारना और जीतना से हमारी भाववाचक संज्ञा बनेगी हार जीत। कभी किसी की डैश नहीं करनी चाहिए। बुरा शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी बुराई। कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए शब्दों में जो व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं उन पर हमें गोला लगाना है।
तो नदी ये तो एक जातिवाचक है, राजधानी भी जातिवाचक है, भोपाल ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सड़क जातिवाचक है, दशरथ भी व्यक्तिवाचक है, हलवाई जातिवाचक है, मिठाई जातिवाचक है, बादल भी जातिवाचक है, भगवान जातिवाचक, रामायण व्यक्तिवाचक है। ठीक है, ईसाई एक पर्टिकुलर धर्म के बारे में बात हो रही है तो ये व्यक्तिवाचक होगा, धर्म ये जातिवाचक होगा, प्रधानमंत्री ये भी जातिवाचक होगा, साइना नेहवाल ये व्यक्तिवाचक है, बैडमिंटन एक पर्टिकुलर गेम का नाम है तो ये भी किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में आएगा, गेंद जातिवाचक, एफिल टावर ये भी आएगा व्यक्तिवाचक में, इमारत जातिवाचक, सुंदरता भाववाचक और चीन है व्यक्तिवाचक। तो कौन कौन से हमारे शब्द हैं जो हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमें यहाँ पर जिन्हें सर्कल करेंगे, भोपाल, दशरथ, रामायण, साइना नेहवाल, एफिल टावर, ईसाई, बैडमिंटन और चीन। ठीक है, कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। नीचे दी गई जातिवाचक संज्ञाओं से संबंधित दो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हमें यहाँ पर लिखनी है। जातिवाचक संज्ञा दी गई है लड़की, तो किसी भी लड़की का नाम नेहा, गीता, रीता, मोना ये कोई भी नाम हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। उसके बाद पर्वत, पर्वत में हम लिखेंगे हिमालय, कैलाश, नदी में हम लिखेंगे गंगा, यमुना, शहर कोई भी शहर, बहादुरगढ़, रोहतक, भिवानी, सोनीपत, पानीपत, देश भारत, नेपाल, चीन, म्यांमार, भूटान कोई भी देश आप लिखिए, खिलाड़ी विराट कोहली, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, साइना नेहवाल कोई भी आप लिख सकते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। अपना से हम दो भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं, या तो हम अपनत्व लिख सकते हैं या फिर अपनापन लिख सकते हैं। ठीक है, भक्त भक्ति, सच्चा सच्चाई, कठोर कठोरता, बच्चा बचपन, ईमानदार से बनेगा ईमानदारी। तो ये था आपका आज का अभ्यास कार्य पाठ 7 संज्ञा से, पाठ 6 संज्ञा से। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ आया होगा और आपने इसे अपनी पुस्तक में कर भी लिया होगा। ओके, बाय बाय।